आप कभी चिराग को बुला रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ जाने की बात कहते हैं, अपने काम पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? भैया बिहार की जाति व्यवस्था को लेकर के परेशान रहते। मैं कोर्ट में एफिडेविट करके जा करके तब शपथ पत्र दिया, तो फिर मैं कहाँ बचूंगा? बीजेपी दंगा करवाती है। नहीं, आरएसएस तो अपने को पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कहती ना, बीजेपी गैर राजनीतिक संगठन। बीजेपी है ना, बीजेपी को सपोर्ट करती है ना। तो एमआईएम में या बीजेपी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए हैं जाप मुखिया पप्पू यादव। प्रतिज्ञा पत्र लॉन्च कर चुके हैं, अपना शपथ पत्र दे चुके हैं। कह रहे हैं कि ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, मगर उसमें आप एक विशेष तौर पर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो 3 साल बनाम 30 साल है। फिर आप उसमें 15 साल लालू का भी है, लालू प्रसाद का भी। उसमें आप लालू प्रसाद को भी आह्वान कर रहे हैं बिहार बचाने के लिए। क्या है उसके मायने, क्या हैं? भैया लालू प्रसाद को आह्वान भी करना, फिर उनके 15 साल के रिजीम को। 15 तो सत्ता राजनीति पार्टी है ना, व्यक्ति पर गलतियां हो सकती है, पार्टी से नहीं ना। तो उनकी पार्टी में क्या दिक्कत है? मैंने कहा कि अपने परिवार से अलग रख करके किसी अच्छे 100 में 90, हमारा तो 90 में 19 दलित है ना, 21-22% अत्यंत पिछड़े हैं या नहीं है? उनमें अच्छे और काबिल आदमी हैं या नहीं है? निश्चित रूप से उनको सामने आना चाहिए। हमेशा जब भी कोई बात होती है संकट में, तो बिहार सांप्रदायिकता के मामले में हो, कभी हो, तो मजबूती से वो खड़े रहे हैं। लालू यादव के व्यक्तिगत जो सामाजिक न्याय का और सांप्रदायिकता का मामला है, व्यक्तिगत तौर पर उन पर आप बहुत सारे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मैंने उन्हें बिहार बचाने की बात कही है। 30 साल निश्चित रूप से, हम 15 साल अब जो है उनको तो बहुत मौका मिला। लालू यादव जी ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया, ठीक है, या गलत किया? जंगल राज था, तो आप तो जंगल राज को भी कई 100 करोड़ टप गए। वो तो इंडेक्स पे है, नीति आयोग कह रहा है, इनके घटक चिराग पासवान जी कह रहे हैं। कोई घर की मासूम बच्ची है, राजगीर में 14 आदमी ने बलात्कार किया था। इनके घर में एक प्रोफेसर को गोली मार दिया, एक पेट्रोल पंप के कुशवाहा को गोली मार दिया। इनके नालंदा में नरसंहार हुए, ये गए कभी? इनके मित्र थे प्रोफेसर, जिसको गोली मारा गया जमीन माफिया के द्वारा, गए क्या? कुशवाहा को गोली मार दिया नालंदा में, गए क्या? पप्पू यादव गए थे। बलात्कार के केस में 4 बजे पप्पू यादव पहुंचे थे, 12 आदमी ने बलात्कार किया। न्याय मिली उस बच्ची को क्या? उस परिवार को क्या? ये गए क्या? मैं शेल्टर हाउस पे क्या किए, नरूना पर क्या किए? ये बिहार के मासूम बच्चियों के बलात्कार में, जबकि पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। 2.5 साल की बच्ची, विधवाओं के साथ बलात्कार, बच्ची का अपहरण, सारी सिटी की सारी मंडियां यहाँ से भागने को तैयार है। आप कभी चिराग को बुला रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ जाने की बात कहते हैं, अपने काम पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? भैया बिहार की जाति व्यवस्था को लेकर के परेशान रहते। मैं यही पप्पू साउथ में होता तो हम साउथ में भी जात पात नहीं है, जात पात है, लेकिन भगवान बना देता वहाँ के लोग। यही पप्पू लालू यादव जी, रामविलास नीतीश जी के पहले पैदा लिया होता तो ये परिस्थिति नहीं होती। और लालू यादव के बाद मेरा टाइटल यादव लग गया, तो न जीते मरता है न बनते। मिथिला कोशी को देखिए ना, मेरी बचपन, मेरी ज़िंदगी, मैंने सब कुछ लगा दी। कभी एक व्यक्ति जात पात का आरोप आज तक हम पर नहीं लगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का आरोप नहीं लगा। हिंदू मुसलमान का, ईमानदारी का 10-10 बार हमको अवार्ड मिला, 4 बार अवार्ड हमको मिला। हम वाइफ हस्बैंड दोनों बहुत ही ईमानदार रहे, राजनीति में अवार्डेड एमपी रहे, क्वेश्चन में, डिबेट में। एक तरफ आप हमको बताइएगा ना। एक तरफ आप कहते हैं कि आप जात पात की राजनीति नहीं करते, कैंडिडेट्स की जब आप लिस्ट डिक्लेयर यार, करते हैं मैं तो बोला, खुले तौर पर जातियों का जिक्र करते पप्पू हैं। यादव के आचरण को न देखोगे, जब पानी आता है तो हर जात के लिए, हर धर्म मजहब के लिए, जब सेवा आश्रम की बारी आती है तो सबके लिए। आप पप्पू यादव को न देखोगे, जब सेवा आश्रम पर करोड़ों अरबों लोग 14 करोड़ की सेवा, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर इलाज करते हैं, कश्मीर से कन्या, तब तो कोई भाषा जाति नहीं होती है ना। जब मैं पटना के बाढ़ में होता हूँ तब तो मेरा परिवार होता है ना, ये मेरे परिवार है। मैं परिवार, एक बेटा की तरह सेवा करता हूँ।
तो जब राजनीति की बात आती है तो ये लोग कहते हैं मैं इतने जाति को दूंगा, मैंने कहा मैं तो दे दिया। जाति का सवाल नहीं है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ 4 अत्यंत पिछड़ा, 2 को बना दो ना अत्यंत पिछड़े को, क्या दिक्कत है? पटना का जिक्र आ गया है। अब 2 ऊंची जात को बना लो, क्या प्रॉब्लम है? पटना का जब तो जिक्र जाति व्यवस्था इतना ना यहाँ गहरा है भैया, तब ना विकल्प की बात आती है। तब ना मैंने कहा कि दलितों को लाओ, चिराग पासवान जी ले आओ, मीरा कुमार जी को ले आओ। तब ना मैंने कहा अत्यंत पिछड़े में कोई मजबूत लोग हैं उनको ले आओ। आप आंध्रा में 5 ठोस डिप्टी सीएम है तो आप 8 ठो डिप्टी सीएम बना लो, क्या दिक्कत है? एक रेस्पेक्ट मिल जाएगा। यदि मेरी कोई भागीदारी होगी तो करेंगे। हम तो 30 साल बनाम 3 साल शपथ पत्र के साथ प्रतिज्ञा पत्र, दुनिया में तो ये पहला इतिहास है। ये मध्य प्रदेश में भी हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने वहाँ शपथ पत्र दिया था, हर कैंडिडेट ने दिया। भैया कैंडिडेट ने दिया था, ये प्रतिज्ञा पत्र मैनिफेस्टो का प्रतिज्ञा पत्र नहीं था। तब आपको नहीं पता है कोई चीज। नहीं, शपथ पत्र दिया था हर कैंडिडेट। सर कैंडिडेट ने दिया था, आम आदमी पार्टी। मैं पूरे बिहार के प्रगति के लिए बात किया हूँ, मैनिफेस्टो नहीं है, ये मेरा प्रतिज्ञा पत्र है। बकवास बातें हैं। आम आदमी पार्टी ने तो लोकपाल बिल का क्या हो गया? शीला दीक्षित का निकल गया, मुकेश अंबानी जेल चले गए। कोई शपथ पत्र नहीं दिया उसने कोर्ट में शपथ पत्र नहीं दिया था। दिया तो चैलेंज करता हूं, आपको दिखाओ। मैं कोर्ट के से शपथ पत्र से आया हूं। कोई आम आदमी पार्टी ने शपथ पत्र, वो अपना शपथ पत्र दिया था। मैं कोर्ट में एफिडेविट करके जा करके तब शपथ पत्र दिया, तो फिर मैं कहां बचूंगा? मुझे तो पॉजिटिव केस में डर नहीं हुआ। हम तो हर पॉजिटिव लोगों से मिले। आम आदमी मिले क्या? आम आदमी की जिम्मेदारी थी, अरविंद केजरीवाल निकले क्या? हम तो सबको 500 रुपया जाके दे के आए। इसमें एक चीज़ और पूछनी है। एक खबरिया चैनल को आप इंटरव्यू दे रहे थे अभी इस बीच सुशांत वाले मामले में, तो आप रिया को मर्डर कर रहे हैं। अभी मामला सब जुडिस है, इस तरीके की बातों का कहना आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? मैंने साफ शब्दों में पहले कहा कि रिया कह रही है कि मेरा दोस्त डिप्रेशन में था, तो तुम छोड़ के कहाँ गई थी? अरिया कह रही है मर गई। तुमने किसी को इन्फॉर्मेशन किया? तो साजिश तो है। तो यदि साजिश है तो मर्डर है निश्चित रूप से। कोर्ट में जुडिशियल है, पूरा का पूरा जेल में नार्कोटिक टेस्ट में चले गया, तो साजिश तो की। मैंने कहा कि सुशांत मरे नहीं है, सुशांत आत्महत्या नहीं की, उसमें 3 से 4 लोग मारने में हैं और गहरी साजिश। 1 साल के अंदर हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में न्याय जांच हो जाए। पटना का जिक्र आ गया है, चुनाव लड़ेंगे क्या पटना से या वाल्मीकि नगर से? क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है पप्पू यादव के चुनाव लड़ने का? चिंता मत करिए, जनता देखते चलिए, जनता तो तय करेगी। हम महसूस करेंगे जहाँ जहाँ एक सेवक और एक बेटे की ज़रूरत है वहाँ हमारे कैंडिडेट होंगे। आप खुद? मेरे कैंडिडेट होंगे सभी जगह 243 हम ही नहीं। आप कोई सीट चुन रहे होंगे ना अपने लिए? चिंता मत कीजिए, उस समय पर हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करें। एमआईएम जैसी पार्टियां भी बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं, उनकी एंट्री को किस तरीके से देख रहे हैं? आरएसएस आन पार्टी नहीं है क्या? एमआईएम, आपको एमआईएम क्या? एमआईएम राजनीतिक पार्टी नहीं है। बीजेपी दंगा करवाती है, नहीं। आरएसएस तो अपने को पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कहती ना, बीजेपी गैर राजनीतिक संगठन। बीजेपी है ना, बीजेपी को सपोर्ट करती है ना। तो एमआईएम में या बीजेपी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। दोनों संविधान और राष्ट्र की बात करता है, अपने अपने तरीके से बात करता है। सबको राइट है सब जगह जाने का। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, बिहार में जब बाढ़ तूफान आता है तो एमआईएम क्यों नहीं आता? बिहार में बलात्कार घटना घटती है तब आप क्यों नहीं आते? आप अपने यहाँ एनआरसी में हैदराबाद में आप धरना क्यों नहीं देते हो? अपने यहाँ 7 सीट पर लड़ते हो, बिहार में आप 50 सीट 60 सीट पर लड़ने की बात करते हो। तो आप लड़ो, आप सबको राइट है, मैं किसी को क्यों रोक दूँ? और ये कहना ऊंची जात को डराते हैं बाबू नीतीश कुमार लालू यादव का नाम लेके, जबकि सबसे ज़्यादा ऊंची जात को किसी ने बेइज्जत किया, किसी ने अपने मन से गाली दिलवाया था ललन सिंह के प्रकरण में कि इस बिहार से ऊंची जात को भगा देना है, तो वो नीतीश कुमार थे। वो कटिंग भी है मेरे पास। और अब वो लालू यादव का डर दिखाते हैं ऊंची जात को। बारे बा बिहार के आपको समझ में नहीं आता। और लालू यादव कहते हैं बीजेपी आ जाएगा। अरे पागल, बीजेपी को तो आपने लाया, बीजेपी से आपका भी टीम हो आप लोग। आप
बीजेपी तो 15 साल से है, अब किसको धरा रहे हो? 7 साल से नरेंद्र मोदी है, तो एनआरसी हुआ तो निकले क्यों नहीं? आपका खानदान क्यों नहीं निकला? बिहार के डीजी की भी पॉलिटिकल एंट्री हो गई है, उस पॉलिटिकल एंट्री को किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबको अधिकार है भैया, सबको अधिकार है। उनका कार्यकाल कैसा है वो जनता जानती है। नरोना का अभी तक फैसला नहीं हुआ, और उनके डीजी के इतिहास में क्या स्थिति थी वो उनसे पूछो। सहरसा का एक रेलवे ओवरब्रिज का मसला है। आप सहरसा मधेपुरा की मजबूत राजनीति करते हैं, उस ओवरब्रिज पर बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि आपसे पूछ लेने को, उसका क्या स्टेटस है? निश्चित रूप से गडकरी जी खुद केंद्रीय मिनिस्टर आकर के उन्होंने घोषणा किया कि मैं पैसा दे दिया हूँ, उनके बयान है, स्टेटमेंट है। तो जब केंद्रीय मिनिस्टर आकर के बोले और प्रधानमंत्री जाकर के 11 ठो जनकपुर में झंडी दिखा करके बस शुरू करे और बस ना चले, 1 लाख ले लो, 1.25 लाख ले लो, इतना करोड़ ले लो, और जीएसटी भी ना दे, और बिहार को समाप्त कर दे पूरे दुनिया में, नरेंद्र मोदी जी और मंत्री और मुख्यमंत्री का कोई औचित्य नहीं, और 7 टू की बात करता हो, तो भैया ऐसे बेशर्मियों से हमको न मंत्रिमंडल में है, सरकार में, सहरसा के लोगों से पूछिए ना कि पप्पू यादव 11 ट्रेन चलाए आपके यहाँ से, ज़बरदस्ती वैशाली ले गए, कौन कौन ट्रेन चलाए, सहरसा के लोगों से पूछ लीजिए। और उनसे ये भी पूछिए कि आपको बाहरी शरद यादव, बाहरी अच्छे लोग कोई जाए, बाहर के भी लोग जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छपरा से लालू यादव, नालंदा का नीतीश कुमार, एमजे अकबर कुशनगंज में, शहाबुद्दीन जी किशनगंज में, मुफ्ती मोहम्मद सईद कटिहार में। आपको जब बाहरी लोग पसंद हैं तो अपने घर के लोगों ने क्या गुनाह कर दिया था? और जाति जहर में ये क्या बिहार तो बहुत सारे लोगों को, शरद यादव भी, मधुली में, तमाम लोगों को तो बाहरी भीतरी के डिबेट में कितना दम है? मैंने तो कहा कि अच्छे लोगों को लाओ ना, करो ना, क्या दिक्कत है? जॉर्ज थे ना अच्छे लोग, बना देते मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनाए? मैं तो रघुवंश बाबू को बोला था, लालू जी को, कि आपके बाद रघुवंश बाबू अच्छे आदमी है, बनाओ मुख्यमंत्री, तो पहला आदमी बोला था। तो इस युग में जब पिछड़े मुख्यमंत्री पर होड़ चल रही है, अत्यंत पिछड़े दलितों पर, अब वहाँ पप्पू यादव एक ऐसे समय में ऊंची जात के रघुवंश बाबू के बारे में कह रहा है कि अच्छा आदमी है, मुख्यमंत्री बनाओ, और हम मिले कि आप आइए मुख्यमंत्री, हम आपके साथ खड़े हैं, आप नेतृत्व करिए। ये पप्पू यादव का ना कैरेक्टर है जी। और पप्पू यादव कितने पुल, जो पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए बीरपुर वाला में, उसका पप्पू यादव 3 साल पहले उद्घाटन कर चुका है, और ये गडकरी जी मेरे साथ मंच पे थे। तो कितना बार उद्घाटन करोगे, कितने बार ओवरब्रिज का उद्घाटन करोगे? तो अब इसके पहले जितने रेल मंत्री थे सब उद्घाटन कर चुके हैं ओवरब्रिज का, इस बार उद्घाटन एनएच कर दिए। तो 7 रेलवे मिनिस्टर उद्घाटन किए, नहीं बना, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। ये मैं आपको क्लियर बता। आपकी सरकार आती है तो जी, आपकी सरकार आती है तो मैं दे चुका हूँ आपको प्रतिज्ञा पत्र, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, आप उसको पढ़ लो। और 3 साल, जिस दिन 6 महीना होगा, यदि अपराध माफिया और भ्रष्टाचारी आपको मिल जाए तो आना, मैं रिजनेशन आपको दूंगा, गवर्नर को दे आना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जाप मुखिया पप्पू यादव, नमस्कार, बहुत शुक्रिया।